सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है और ये खुशखबरी सीधे उनकी जेब में पैसे डालने वाली है। महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, टीए बढ़ने वाला है, एचआरए बढ़ने वाला है, सब कुछ बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8वां वेतन आयोग आने के बाद एक बिल्कुल नई सैलरी संरचना बनने वाली है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या होने वाला है और आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता की। महंगाई भत्ता यानी डीए ये एक बहुत महत्वपूर्ण भत्ता है जो हर सरकारी कर्मचारी को मिलता है। ये भत्ता महंगाई को देखते हुए बढ़ता घटता रहता है। अभी के समय में डीए 58% है। ये 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ है, यानी हर सरकारी कर्मचारी की अपनी बेसिक सैलरी का 58% अतिरिक्त महंगाई भत्ता वो पा रहा है। लेकिन अब आने वाले 18 महीनों में क्या होने वाला है? 3 बार डीए में बढ़ोतरी होने वाली है हर 6 महीनों में। पहली बढ़ोतरी के बाद डीए 61% हो जाएगा, दूसरी बढ़ोतरी के बाद 64% हो जाएगा और तीसरी बढ़ोतरी के पास 67% तक पहुंच जाएगा। यानी आपकी बेसिक सैलरी का 67% आप महंगाई भत्ता के रूप में पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि है और इस वृद्धि से हर कर्मचारी के हाथ में हजारों रुपए अतिरिक्त आने वाले हैं। अब बात करते हैं अन्य भत्तों की। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये भी बढ़ने वाला है क्योंकि एचआरए सीधे बेसिक सैलरी और डीए से जुड़ा हुआ है। तो जब डीए बढ़ेगा तो एचआरए भी बढ़ेगा। अगर आपको अभी 4,000 रुपए एचआरए मिल रहा है तो आने वाले समय में यह बढ़कर 5,000 या 6,000 हो सकता है। यह निर्भर करता है कि आपके शहर पर हैं, उस पर निर्भर करता है क्योंकि अलग अलग शहरों में एचआरए अलग अलग होता है। फिर बात करते हैं टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। टीए भी बढ़ने वाला है। 7वें वेतन आयोग के बाद जो टीए के नियम बने हैं वो भी अपडेट होंगे। अभी लेवल 6 और उससे ऊपर के कर्मचारी हवाई जहाज से ट्रैवल कर सकते हैं। लेवल 5 और उससे नीचे के कर्मचारी ट्रेन में AC3 या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं और ये सब खर्च सरकार रीइंबर्स करती है। अब 8वें वेतन आयोग के बाद ये सुविधाएं और भी बेहतर होंगी। ट्रैवल के रूल्स ज्यादा आसान होंगे और खर्च भी ज्यादा कवर होगा। CEA यानी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये भी बढ़ने वाला है। अभी ये भत्ता 100 रुपए प्रति बच्चे के लिए है, लेकिन अब ये बढ़कर 200 या 300 हो सकता है, जिससे आपके बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च कुछ कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। ये वो चीज है जो सरकारी कर्मचारियों का पूरा भविष्य बदल देने वाली है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होने वाला है और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी डीए को अलग से दिया जाता है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद डीए को बेसिक सैलरी में ही शामिल कर दिया जाएगा। यानी आपकी डीए को आपकी बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और फिर से नया डीए शुरू हो जाएगा। इससे क्या फायदा है? इससे बहुत बड़ा फायदा है। आपकी बेसिक सैलरी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, पेंशन बहुत अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि पेंशन बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। तो अगर बेसिक सैलरी ज्यादा होगी तो पेंशन भी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर वो चीज है जिससे आपकी पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 थी तो नई सैलरी 25,700 हो जाएगी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? अनुमान है कि ये 2.13 के आसपास रहेगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि 2.28 हो सकता है और कुछ कहते हैं कि 2.46 तक हो सकता है, लेकिन निश्चित कुछ नहीं है। सब कुछ 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.13 है तो क्या होगा? अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो नई सैलरी 1,06,500 हो जाएगी, यानी लगभग 2 गुनी हो जाएगी। और हाँ, इसमें 18 महीनों के इंक्रीमेंट को भी जुड़ा जाएगा। हर साल इंक्रीमेंट 3.5% का होता है, तो 18 महीनों में लगभग 5.25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा।
पेंशनरों के लिए आखिर क्या होगा? पेंशनरों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। अभी पेंशन 9,000 रुपए मिनिमम है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद ये 20,500 से 25,740 रुपए तक हो सकता है, यानी लगभग तिगुना। पेंशनरों की पेंशन में भी वृद्धि होगी और साथ ही उनका डीआर यानी डियरनेस रिलीफ भी बढ़ेगा। अब कितने लोग इससे फायदा पाएंगे? बहुत अधिक, लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 से 70 लाख पेंशनर, यानी कुल मिलाकर लगभग 1,20,00,000 लोग इससे प्रभावित होंगे और सबको लाभ मिलेगा। लेकिन ये सब लाभ आखिर कब मिलेगा? अरेस्ता 1 जनवरी 2026 से दिए जाएंगे, यानी अगले साल से, लेकिन वो सबको एक साथ नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को बहुत अधिक बकाया रकम है तो वो स्लोली दी जाएगी ताकि सरकार का बजट खराब ना हो। तो अंत में आखिर क्या निष्कर्ष है? महंगाई भत्ता बढ़ेगा, अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी और 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी की पूरी संरचना ही बदल जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी जीवन यापन की क्षमता बढ़ेगी। ये सब होने वाला है 2026 की शुरुआत से। तो प्रतीक्षा करिए और तैयारी कीजिए कि आप इस बढ़ोतरी को सही तरीके से मैनेज करें।